Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome again to Study Science at Home. Today we are going to start a new chapter number 11, that is organic chemistry. Most of the students are more curious to study about organic chemistry. Today we will understand the terms organic chemistry, organic compounds and vital force theory. सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। अब क्लास 9th में जब आपने डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टडी किया है तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड की थी क्लास 9th के स्टार्टिंग जो पेजेस हैं फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं उसमें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोकार्बन से ही आपको आइडिया हो जाएगा, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन के मीन हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद वहाँ पर कुछ और जो एलिमेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह जब उसकी जगह ले लेते हैं तो न्यू कंपाउंड जो हैं वो बनेंगे और उनको हम क्या बोलेंगे कि वो डेरिवेटिव्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से डराइव हुए हैं। न्यू कंपाउंड्स का बनना ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द कार्बन एटम्स और एडिशन ऑफ सम अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस वगैरह जो हैं, ऑक्सीजन, ये सारे जो हैं उनकी जगह ले सकते हैं और न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स को डील करती है और उनके डेरिवेटिव्स को डील करती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जो कि हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उसके डेरिवेटिव्स। वही बात आ गई कि हाइड्रोजन की रिमूवल से जो न्यू कोई भी एलिमेंट ऐड हो सकता है तो उनके डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो कार्बन है उसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीन जो कार्बन चेन होगी, कार्बन एटम है उनके दरमियान में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। यानी जो एटम्स हैं डेफिनेटली उनको भी तो किसी फोर्स ने इकट्ठे रखना है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो वो कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीन के कार्बन जो एक दूसरे के साथ अटैच होकर रिंग्स बनाएंगे, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कोवलेंटली बॉन्डेड जो कार्बन है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है, या उनके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम जो अटैच होते हैं जिस बॉन्डिंग से, जिस फोर्स से, वो क्या है? वो कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ में देखना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डिफरेंट एंजाइम्स, विटामिन्स और डिफरेंट जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, पेस्टिसाइड हैं, पेंट्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं और बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो वन बाय वन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी करते जाएंगे तो आप इन सब के जो हैं वो कंपोजिशन और इनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं फर्दर उन्हीं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको फर्दर डराइव भी किया जाता है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? 1828 से पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं या लिविंग थिंग्स जो हैं इन्हीं में सिंथेसाइज होते हैं। सबसे पहले लेवॉइजर ने जब प्लांट के जो डिफरेंट कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट थे, जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी किया तो उसने देखा कि प्लांट में जो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं
उनके जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। और जब एनिमल्स को स्टडी किया तो उसने देखा कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फ़र, फास्फोरस और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो है जैकब बर्ज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो पेश की। उसने कहा कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग थिंग्स में ही प्रिपेयर हो सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई ऐसी वाइटल फोर्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही जस्ट सिंथेसाइज हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है वुलर उसने फर्स्ट टाइम 1828 में उसने लेबॉर्ट्री में अमोनियम सायानेट से, ये जो अमोनियम सायानेट है इसको उसने क्या किया, उसने हीट दी तो क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है ये रीअरेंज हुआ। मीन के यहाँ से ये जो H4 नज़र आ रहा है यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो जो है वो इस वाले नाइट्रोजन के साथ जो आके कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या आ गया NH2 और उसके बाद ये C इसके साथ आ गया O और जो है N के साथ जो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हुए वो यहाँ लास्ट पे जो है ये यूरिया के फार्मूला में आ गए। मीन के इसी जो है अमोनियम सायानेट इसमें ही डिफरेंट एटम्स की रीअरेंजमेंट के बाद एक न्यू कंपाउंड बना जिसको यूरिया का नाम दिया गया। तो सबसे पहले 1828 में वुलर ने लेबॉर्ट्री में यूरिया प्रिपेयर किया जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसका एंड हो गया, ये ख़त्म हो गई। ये जो कॉन्सेप्ट था कि वाइटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज होने के लिए कोई वाइटल फोर्स चाहिए होती है जो कि जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, ये थ्योरी जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है ये ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया था। उसके बाद 1845 में कोल्ब ने जो एसिटिक एसिड है उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। एसिटिक एसिड मोस्टली जो आप लोग घरों में सिंथेटिक जो है विनेगर यूज़ करते हैं उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एसिटिक एसिड एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम डिफरेंट खानों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो घरों में आपको वाइट सिरका बहुत सारे खानों में यूज़ करते हैं तो उसमें भी एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो है कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया। मीन के जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको इसका जो कॉन्सेप्ट था बेसिक के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज होने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए जो कि जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है, वो ख़त्म हो गई इन दो जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेपरेशन से। सबसे पहले जो है वो वुलर ने 1828 में यूरिया प्रिपेयर किया। ये समटाइम ये आपको शॉर्ट में MCQ में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या था जो सिंथेसाइज हुआ, किसने किया, या वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या हो सकती है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसमें आपने सारा इंट्रोडक्शन देना है कि क्या है, इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था और सबसे पहले जो है वो किसने इस पे काम किया, फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया और उसके बाद फर्दर जो है सेकेंड जो है वो कौन था जिसने एसिटिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया। तो आप वाइटल फोर्स थ्योरी का क्वेश्चन जो है उसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनकी डेफिनेशंस भी जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को डील करती है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उनके डेरिवेटिव्स भी बनाए जा सकते हैं कुछ एटम्स की रिप्लेसमेंट के साथ। और उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन जो है कंपाउंड इसमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन्स का होना प्रेजेंट है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बेसिक आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन यही है कि उनमें जो फोर्स प्रेजेंट होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि डिफरेंट एटम्स को कंबाइन रखता है। नेक्स्ट जो है वाइटल फोर्स थ्योरी हमने डिस्कस की कि पहले जो कॉन्सेप्ट था कि अर्ली 19th सेंचुरी में यही कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं, लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन जब 1828 में फर्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर हुआ तो ये थ्योरी जो है ये एंड हो गई। इसके बाद जो है फर्दर जो है कोल्ब ने काम किया और उसने एक सेकेंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। आज के जो लेक्चर में हमने स्टार्टिंग जस्ट इंट्रोडक्टरी कुछ टर्म्स जो है उन्हीं को अंडरस्टैंड किया है। आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और लर्न करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।